आपके साथ प्रगति। और आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे टीमनी गांव के बहुत रिस्पेक्टेड कोचेस सो ये है हमारे कृष्णा सर, गजेंद्र सर एंड निरंजन सर। सर ये टूर्नामेंट हम कहीं पे भी करवा सकते थे, तो ये टूर्नामेंट टीमनी गांव में ही क्यों हो रहा है? इसके बारे में तो गज्जू भैया ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कहने को हमारे शहर में, बैतूल शहर में बहुत सी जगह है जहाँ पर खेल खेला जाता है, लेकिन फुटबॉल का खेल नॉर्मल कोई भी ग्राउंड में हम नहीं खेल सकते। उसके लिए एक प्रॉपर आपको ज़मीन में मिट्टी, नमी, घास, ये सब चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि बच्चे लोग जब उनके जो शूज़ होते हैं वो उस ग्राउंड में लगना चाहिए कि वो दौड़ रहे हैं उस पर। दूसरे ग्राउंड में हल्की सी बारिश होने के बाद वो शूज़ उनकी ज़मीन में चिपक जाते हैं, वो खेल नहीं पाते। टेमनी में हम उसको इसलिए कराने का हमारा उद्देश्य रहता है क्योंकि यहाँ पर हमको ग्राउंड की व्यवस्था थोड़ी अच्छी मिलती है जी। हमारे भाई साहब कृष्णा भाई टेमनी में व्यवस्थित ग्राउंड बना के देते हैं। उनके पास सपोर्ट बैकबोन बहुत रहता है, बहुत बच्चे इनके पास रहते हैं ग्राउंड में जो अपने को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे शहरों में अगर हम किसी ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में हमारे शहरों में तो वो ग्राउंड में आज नवरात्रि है तो डांडिया हो जाएगा जी। हमारे बच्चे छुट्टी पर चल जाएंगे, फिर 11 बाद शादी हो जाना चालू रहती है। तो हम नहीं चाहते कि हमको कुछ ऐसा मिले, हमको एक प्रॉपर अच्छा ग्राउंड चाहिए, इसीलिए हम वो ग्राउंड की तलाश के लिए हम आते हैं टीम में। तो सर बैतूल में ग्राउंड अवेलेबल नहीं है या कोई और रीजन है इस चीज़ में? बैतूल में ग्राउंड अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे देश में हम एक कहना चाहें कि एक जो रेस चल रही है, जो अपन भेड़ चाल बोलते हैं, वो एक क्रिकेट के पीछे भाग जाते हैं। तो हमारे फुटबॉल वाले अगर उस ग्राउंड में खेलते हैं तो वहाँ पर क्रिकेट के लोग पहले से मिलते हैं, तो हमारे बच्चे वहाँ खेल नहीं सकते क्योंकि हमारे बच्चों की किक अगर जाती है तो वो या तो सीधे किसी के सिर पे जाती है या स्टंप पे जाती है। तो हम इस कारण वहाँ पर हम नहीं करते खेल कूद। तो सर आपको टीमनी गांव में सपोर्ट मिला है कृष्णा सर के अलावा या नहीं मिला है? टिमनी गांव में हमको सपोर्ट मिलता है इसलिए हम यहाँ आए हैं जी। हम हमारे शहर में करा सकते थे, लेकिन हमारे शहर में हमने आपको बताया कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास ग्राउंड में प्रॉपर खेलने की जगह ही नहीं है जी। हमने आपको बताया जैसे कि आज वहाँ पर शादी हो रही है, आज वहाँ पर रावण चल रहा है, आज वहाँ पर दशहरा वगैरह मना रहे हैं या फिर हम डांडिया वगैरह करा रहे हैं, तो हमारे लिए कहने के लिए ग्राउंड नहीं है। पहले कहने के लिए हमारे पास सिर्फ वो सांस्कृतिक मैदान है, ग्राउंड नहीं है। हमको जैसे हॉकी का एक बहुत बढ़िया शानदार टर्फ वाला ग्राउंड मिला है। हम सरकार से या फिर हम लोगों से यही एक चाहते हैं कि हमको अच्छा मिले ग्राउंड, एक अच्छा टर्फ वाला घास वाला ग्राउंड मिले जहाँ हमारे बच्चे उस चीज़ को सीखें। जी। क्योंकि अभी हम एक खेत में खेल रहे हैं मान लो, पर हमारे पास ग्राउंड की बहुत ज़्यादा कमी है, हम चाह रहे हैं कि हमको ग्राउंड मिले। और अपने आप स्पोर्ट्स को वैसे भी फॉर्मल ही लिया जाता है। बोला है कि खेल शिक्षा के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सुविधाएं हमें दी कहाँ जा रही है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बच्चों को आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए इच्छा रखते हैं, जब भी आप ओलंपिक में बच्चों को भेजते हैं, खिलाड़ियों को भेजते हैं, तो आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें इतने गोल्ड मिले, उतने ये मिले, उतने ये मिले, लेकिन आप उनको सुविधाएँ क्या दे रहे हैं? आपने स्कूल ग्राउंड पे, मतलब जो ग्राउंड हुआ करता था वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी और दूसरी चीज़ें कर दी हैं वहाँ पर। तो आप बच्चों को खेलने के लिए जब जगह नहीं दोगे तो आप फिर उम्मीद किस चीज़ की कर रहे हो उनसे कि आपको गोल्ड कैसे मिलेंगे? आज इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी सारी जनसंख्या है और सिर्फ 6 मेडल्स, आपको एक गोल्ड मेडल मिल जाता है तो आप इतनी खुशी दिखाते हो। अमेरिका जैसे देखो, अपने ऑस्ट्रेलिया देश को देखो, मध्य प्रदेश बराबर का है वो, और आप गोल्ड मेडल की संख्या देखिए उनकी, वहाँ पर कितनी सारे गोल्ड मेडल्स और कितने सारे प्लेयर्स वहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेशन के साथ साथ रिजल्ट बहुत अच्छा। तो ये हमारे देश में भी हो सकता है, लेकिन जब तक हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब निरंजन सर हमारे बीच में हैं जो खेल की गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं बैतूल, जो जिला फुटबॉल संघ के एक्टिव मेंबर है, वो भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं इस बारे में कि हमारे यहाँ ग्राउंड की हालत क्या है। हमारे यहाँ ग्राउंड की हालत से देखा जाए तो जो हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर स्टेडियम फुटबॉल के लिए किया गया है, लेकिन वहाँ अलग अलग गतिविधियाँ होती रहती हैं। जैसे रावण दहन होता है वहाँ पे, गरबा होता है वहाँ। इस कारण से क्या होता है कि ग्राउंड भी खराब होता है
ग्राउंड में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड के नाम पे ग्राउंड हमें बहुत कम ही मिलता है यूज़ करने के लिए। और साथ में देखा जाए तो उसके अलावा हमारे पास दूसरे ग्राउंड भी हैं। साथ में एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ इतने सारे प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उन्हीं के पास भी ग्राउंड आपको नहीं मिलेंगे। कुछ ही ऐसे स्कूल हैं जिनके पास आपको प्रॉपर ग्राउंड मिलेंगे जिसमें अपन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है कि हम कुछ बच्चों के लिए करा सकते हैं। जैसे भैया ने बोला कि ओलंपिक में हम लोगों ने चाहते हैं कि बहुत सारे मेडल्स आएँ, लेकिन मेडल्स लाने के लिए सबसे पहले हर स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर कोच होना चाहिए जो उसमें प्रशिक्षण दे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से, जिससे हम मेडल की उम्मीद कर सकें। इस तरीके से हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है इस तरीके से। हम लोग जिले में एक ग्राउंड की वजह से मात खा जा रहे हैं। हमारे जिले से लगा हुआ एक जिला है छिंदवाड़ा, उसके बगल में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक छिंदवाड़ा में 3 फुटबॉल ग्राउंड है और हमारे यहाँ ग्राउंड के नाम पर कुछ भी नहीं है। और हमको ग्राउंड की सुविधा के लिए हम इस कारण टीम नहीं आए। ग्राउंड तो टेक्नी में भी नहीं है, लेकिन जितना है उसमें सारी सुविधाएं मिल जा रही है। 7 साइड के हिसाब से जो माहौल और पूरा जो टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया जाता है, अभी 3 सालों से यहाँ पे लगातार टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो मतलब पूरे बैतूल जिले के खिलाड़ियों की आशा ये रहती है कि कब दिसंबर आए और कब हम लोग यहाँ का टूर्नामेंट खेलें। 2-3 महीने पहले से वो हम लोगों से पूछने लगते हैं कि आप टूर्नामेंट करा रहे हो, कब से करा रहे हो। लोग बेंगलोर से, कर्नाटक में, कलकत्ता में जो पढ़ाई करते हैं वो स्पेशली हमारे टूर्नामेंट के लिए छुट्टी लेकर आते हैं। तो आप क्रेज समझ पा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी है और बैतूल जिले का नाम फुटबॉल से काफ़ी चर्चित भी है, क्योंकि यहाँ पे एक समय पर बहुत अच्छी एकेडमीज़ वगैरह रन करती थी और बहुत अच्छे क्लब हुआ करते थे। लेकिन जब ये फैसिलिटीज़ कम कर दी गई है, बच्चों को बॉल्स नहीं मिल रही, ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं, तो फिर खिलाड़ी कैसे निकलेंगे बाहर। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए ताकि